स्वागत है, अभिनंदन है साथियों आप सभी का। आज के दिवस का ये मंचन प्रारंभ हो गया है। सभी वरिष्ठ जनों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। ये हमारे वो वरिष्ठ जन हैं जो लीला के अंत तक अपनी उपस्थिति इस लीला के समक्ष रखे रहते हैं और जो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। आइए आरंभ करते हैं आज की लीला। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, बोलो शेषावतार लखन लाल की, बोलो जगत जननी सीता माता की, बोलो पवन पुत्र हनुमान की। आइए आरंभ करते हैं आज की लीला। आप दिलाना चाहते हैं कि आज दशम दिवस की लीला का मुख्य आकर्षण रहेगा रावण अहिरावण संवार। अहिरावण द्वारा राम व लक्ष्मण का हरण कर पाताल लोक ले जाना, हनुमान मगध वर संवार, अहिरावण वर, राम रावण युद्ध, रावण वर। तो लीजिए प्रस्तुत है आज दशम दिवस की लीला। भारत देश की, भारत देश की, भारत देश की, भारत देश की। भाग धरनी से गगन तलक, रचना समस्त मुझ में ही है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय अस्त मुझ में ही है, सब उदय अस्त मुझ में ही है। पृथ्वी पर जब चलता हूँ हिलने लगती है वही सारी, दिक्पाल सभी तर्राते हैं, व्याकुल होते हैं जीव सभी, व्याकुल होते हैं जीव सभी। राक्षस वीरों, अब हमें अहिरावण को जगाना होगा, पाताल से अहि को बुलाना होगा। मैं आज ही अहिरावण को बुलाऊंगा। पाताल में बैठा मेरा ही आज युद्ध को सूर्यास्त से पहले जीतने का काम करेगा। अहिरावण प्रकट हो, प्रकट हो अहिरावण। अहिरावण प्रकट हो। किसने हमारा संहार किया? ये तो लंकेश रावण का स्वर है। लंकाधिपति भ्राता के चरणों में पाताल नरेश अहि का प्रणाम स्वीकार। अहि, आज हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। सहायता की आवश्यकता? वो भी भ्राता लंकेश को? हाँ ही, आज तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता सप्तद्वीपति जगज्जयी जगदीश्वर लंकेश्वर रावण को अपने छोटे भाई अहिल की सहायता की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए अनुज, हमने तुम्हें पाताल से बुलाया है, पाताल से बुलाया है अनुज। हम जानना चाहते हैं भैया, अब कहूँ
बताता हूँ तुझे। लोक नगार पूरे थाने सावपुर की, लोक नगार सावपुर कहु लंकेश का वन दुख तो ही। हमारे दुख के बारे में जानना चाहते हो? कवन दुख तो ही कहु लंकेश, कवन दुख तो ही भैया कहु लंकेश, कवन दुख तो ही। सुमीर सी तुम के ही कारण मोही, आपके कृष्ण भ्राता के मस्तिष्क में उत्कंठा जागृत हो गई है भैया। बताइए, आज पूर्व ऐसा कभी नहीं हुआ था भैया। हुआ है, आज हुआ है, और ऐसा अनर्थ हो गया कि हम तुम्हें बुलाने के लिए मजबूर हो गए। हम तुम्हें अपने चरणों में बुलाने के लिए मजबूर हो गए। इस लंका में कैसी विपदा आ गई, सुनो, ध्यान से हमारी बात सुनो ही। बताइए भैया। कुशल पूछते हो ना अपने बड़े भाई से, इस पूरे लंका की, यहाँ की प्रजा की, अपने वीर सैनिकों की, मेरे पूरे कुल की, मेरे भाई की, मेरे पुत्रों की आप कुशल पूछ रहे हो। तो सुनो, कुशल आप आई खुटानी, तात कुशल आप आई खुटानी, तात कुशल आप आई खुटानी। क्या हो गया भैया? तात कुशल आप आई खुटानी, निश्चर कुल सारी सारी, निश्चर कुल पैदा सारी, सकल निशाचर ईशन मारे। देखो भैया, सकल निशाचर ईशन। सुनो भाई, कुशल कहा कि कुशल मेरे बहादुर सैनिक, वीर सैनिकों को उन भालू बानरों और तो निष्कासित भाइयों ने मार दिया। तो कुशल पूछ रहे हो मेरी लंका की कुशल, आता कहाँ की कुशल और कैसी कुशल? हम जीवित हैं भैया, अभी निराश न होइए। सुनो भाई, हमने पूरी बात अभी बताई नहीं है, पूरी बात तुम्हें बताई नहीं है। ध्यान से मेरी बात सुनो। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ? सकल निशाचर ईशन मारे, सकल निशाचर ईशन, सकल निशाचर ईशन मारे, सकल निशाचर ईशन। कैसे सुना?
आई तात कुशल आई खुटानी तात कुशल निश्चर कुल दसारी सारी निश्चर कुल दसारी सारी पूरे निश्चर कुल पे विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं भाई, विपत्ति के बादल। हे अहिरावण लंका में क्या रे, अहिरावण लंका में करुणा की छटा आ रही है, करुणा की छटा आ रही है। बेटे के परने से बहू, बेटे के परने से बहू जीते जी चली जा रही है। बेटे के परने से बहू जीते जी चली। अनुज, इंद्रजीत को भी उन दोनों तपस्वी बालकों ने मार दिया। क्या कहते हो? मार दिया, इंद्रजीत को मार दिया। संभव है भैया? और सुनो, मेरी पुत्र बधू सुलोचना सती हो गई, सती हो गई। बलशाली कुंभकर्ण को भी सुनो, और क्या क्या हो गया ध्यान से सुनो। बलशाली कुंभकर्ण को भी तपसी लड़का ने मार दिया, तपसी लड़का ने मार दिया। क्या तेरे जीवित रहते हैं, क्या तेरे जीवित रहते हैं सोने की आप नहीं भैया, आप नहीं भैया। क्या तेरे जीवित रहते हैं सोने की लंका हार गया। सुनो, कुंभकर्ण इसे देखकर देवता इन कंदराओं में छिप जाते थे। सत्य कहते हो भैया। जब वो अपने पैर को जमीन में रखता था तो पृथ्वी में भूचाल आने लगता था, भूचाल। और ऐसे ऐसे बलशाली कुंभकर्ण को भी वो दोनों तपस्वी लड़कों ने मार दिया भाई। कैसे हो गया? अब लंका की पूरी उम्मीद, पूरा विश्वास तुम पे है। तुम्हारे रहते हुए क्या मैं ये सोच लूं कि तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता इस सोने की लंका को हार गया? नहीं भैया। क्या मैं अपने आप को इस युद्ध में पराजित समझूं? नहीं भैया, मेरी श्वास एक एक श्वास आपके चरणों पर समर्पित है भैया। ऐसा ना कहे भैया। यही विश्वास तो मुझे तुमसे है। हे दशकंधर, किंतु हमारे मस्तिष्क में आप भी प्रश्न और घूम रहे हैं भैया। ये कैसे हो गया? हे दशकंधर, यह बतलाओ प्यारे भैया, यह बतलाओ उस ये सब है मारे क्यों? जैसा कि आप देख सकते हैं अभी चल रहा है अहिरावण रावण मारे क्यों संग्राम हुआ यहाँ, किस कारण संग्राम हुआ यहाँ, किस कारण? और हुए वो सब हमारे क्यों संग्राम हुआ यहाँ, किस कारण? और हुए वो सब हमारे क्यों? तुमने अपने बड़े भाई से एक ऐसा प्रश्न किया है,
ऐसा प्रश्न किया है जिसका उत्तर देना मैं नहीं चाहता था। ऐसे क्या विवशता है भैया? क्योंकि जो बातें हुई, जो स्थितियां बनी और जो परिस्थितियां हमारे सामने आई, उन्हीं परिस्थितियों के हिसाब से हमने समय के अनुकूल निर्णय लिया, समय अनुकूल निर्णय लिया। हमने क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब तुम्हें भी इस बात को बताना ही पड़ेगा। हमारी मन की स्थिति बार बार इस बात को बताने की नहीं है, किंतु तुमने प्रश्न किया है, प्रश्न का उत्तर राजा को देना ही होगा, राजा को देना ही होगा। सुनो, बताइए भैया। उन दोनों तपस्वी लड़कों ने, अरे मेरे भाई सुनो, उन दोनों तपस्वी लड़कों ने, उन भगोड़े तपस्वी लड़कों ने, उन निष्कासित तपस्वी लड़कों ने मेरी प्यारी बहन का अपमान किया, मेरी सुर्पनखा का अपमान किया। बदले मैंने भी उनकी, बदले मैंने भी उनकी नारी का देखो नारी का देखो हरण किया। उचित अनुचित का प्रश्न नहीं है। पहले हमारी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। उचित अनुचित आज के निर्णय लेने का समय नहीं है। हमने उचित किया अथवा नहीं किया, उचित और अनुचित का प्रश्न नहीं। आज तो प्रश्न राक्षस जाति को कलंकित होने से बचाना है, राक्षस जाति को पराजित होने से बचाना है। बस कारण यही लड़ाई का केवल यही एक कारण है। उन्होंने सुर्पनखा का अपमान किया, उसका अंग भंग किया। हमने अपमान का बदला अपमान से लिया। एक नारी की नाक और कान काट दिए, मेरी प्यारी बहन के नाक और कान काट दिए भाई, नाक और कान। और अपमान का बदला अपमान से लिया जाता है। नारी के अपमान का बदला हमने भी, स्त्री जाति के अपमान का बदला हमने भी उनकी नारी के हरण के साथ लिया। बस कारण यही लड़ाई का, मेरे भाई, कारण यही लड़ाई का। मैंने सब तुझको बतला ही दिया, मैंने सब तुझको बतला ही दिया। बदला ले तू उन सब का, बदला ले तू उन सब का। अब जो तू देर लगाता है, बदला ले तू उन सब का। अब जो तू देर लगाता है। भैया, क्या आपने ये जाना कि किस प्रयोजन से सुप्रखा भाग गई थी? जो कृत्य आपने किया है भैया, हमें तो संशय होता है। हे प्रिय भ्राता, यह भी जानो मेरे भैया, यह भी जानो जो परिणामी हर लाता है, लाता है हर फल निश्चित मिलता है, हर फल निश्चित मिलता है। और कुल का नाश देश की बातें कर रहे हो, देश की बातें मिलता है और कुल का नाश कराता है। नहीं। जी भैया।
आज तो तुम भी हमें नीति पाठ कराने लगे। भैया हम सदैव से तुम्हें नीति की बातें सिखाते थे, किंतु तुम्हारे मस्तिष्क में स्वयं को नीतिज्ञ के अलावा कोई और विचार नहीं अवश्य आया। अवश्य ही अवश्य, हम नीति में धुरंधर हैं, ऊंचाई में आकाश है हम और गहराई में समंदर है। नीति की बातें रावण के सम्मुख मत कहो। भैया आज तुम्हारी वो स्थिति है कि साक्षात नारायण या ब्रह्मा भी आकर तुम्हारी त्रुटियों के विषय में बताए तो तुम मना कर दोगे। अवश्य से तिरस्कार अवश्य स्थिति में हो भैया। आज ब्रह्मदेव भी आकर हमसे कहे कि लंकेश रणभूमि से वापस चले जाओ। आज स्वयं महादेव मेरे राज भगवान शंकर ने मुझसे आकर कहे कि लंकेश रणभूमि से वापस चले जाओ। तो मैं अपने आराध्य से कहूंगा, महादेव महादेव मुझे वीर गति में तो प्राप्त होना मंजूर है, किंतु रणछोड़ दास कहलाना उचित नहीं। भैया हाँ हम तुम्हारी बात का समर्थन करते हैं। हाँ रण से वापस जाना सर्वथा अनुचित है, किंतु जो कृत्य बड़े भ्राता आपने किया है उसका पुनरावलोकन भी आवश्यक है भैया, पुनरावलोकन भी आवश्यक है। सुना है हमने जो कृत्य किया वो हमारे अनुसार, हमारी नीति के अनुसार, राक्षस जाति के अनुसार उचित कृत्य है। स्त्री जाति का अपमान। यदि सूर्पनखा किसी भी प्रयोजन से गई, तुमने हमसे पूछा ना जी, किस प्रयोजन से गई? वो तो केवल विवाह प्रस्ताव लेकर गई थी। और वो प्रयोजन और कुछ नहीं था, केवल विवाह प्रस्ताव लेकर उन दो निष्कासित युवकों के पास गई थी और उन्होंने क्या किया? उपहार स्वरूप उसे अंग भंग करके हमारे सम्मुख भेज दिया। हमारे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था कि हम स्त्री के अपमान का बदला स्त्री के हरण के साथ लें। किंतु भैया आप सर्वज्ञ हैं, त्रिलोक विजेता है, ये आपने क्यों नहीं जाना भैया कि सूर्पनखा किस प्रयोजन से गई? एक नारी के होते हुए जो वन में विचरण करके अपना यथोचित यत्कृत्य कर रहे हैं, उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखना वो भी कुटिलता के साथ, ये भी अनुचित है भैया, ये भी अनुचित है। इसलिए भैया आप कृतज्ञ हैं कि पूरा विश्व ब्रह्मांड आपके पराक्रम को जानता है भैया, किंतु मैं अभी भी कहता हूं आप पुनरावलोकन कीजिए और एक बार विचार कर लीजिए भैया। अरे हम तो निर्णय कर चुके हैं, हम निर्णय कर चुके हैं। हम या तो वीर गति को प्राप्त होंगे, अगर वो दोनों अवतारी हैं तो लंकेश का तारण करेंगे, अन्यथा साधारण मानव है तो हमारे हाथों वो पराजित भी होंगे और मृत्यु को प्राप्त भी होंगे, मृत्यु को प्राप्त। आज केवल ये निर्णय अब तुम्हें करना है। तुम विभीषण की तरह घातक द्रोही हो नहीं, विभीषण की तरह हमें छोड़कर राम की शरण में जाना चाहते हो नहीं भैया। तो क्या चाहते हो? मुझे अपना निर्णय बताओ। हम सक्षम हैं युद्ध भूमि में आज लंकेश किसी भी युद्ध में जीतने के लिए सक्षम है। क्या तुम युद्ध भूमि में जाने के लिए सज्ज हो या वापस अपने प्राणों की दान मांगने के लिए राम की शरण में ऐसा न जाना कहे भैया, हम सर्वथा सज्ज हैं, किंतु हम एक बात आपसे अवश्य कहना चाहते हैं। अगर आज रणभूमि में इस अंतिम संग्राम में यही मारा गया तो यह सुनिश्चित हो जाएगा भैया कि नारायण ने अवतार लिया है, नारायण ने अवतार लिया है। आगे युद्ध भूमि में जाने से पूर्व
किंतु परंतु जैसे शब्दों को कोई स्थान नहीं दिया किंतु जाता। का अर्थ होता है भैया, ये किंतु हमें स्मरण दिलाता है जब हम कोई मिथ्या कार्य करते हैं तो किंतु का स्मरण होता है। नहीं। जब हमारे मस्तिष्क में नहीं। बुरा विचार आता है तो नहीं। ये किंतु हमें गलत कार्य करने से रोकता है भैया। गलत कह रहे हो जिस व्यक्ति के भीतर मस्तिष्क में किंतु नहीं होता वो सर्वथा रणभूमि में और अपने जीवन में पछताते हैं भैया। ये किंतु बार बार स्मरण कराता है कि हमें गलत मार्ग का अनुसरण नहीं करना। सुनो भाई, इसलिए ये किंतु परमावश्यक है भैया। नहीं, हमारे शब्दकोश में किंतु परंतु जैसे शब्दों का कोई स्थान नहीं है। आपका शब्दकोश अभिमान से भरा है भैया। अवश्य 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 मूर्ख, हम अभिमानी हैं, इसलिए अभिमानी हैं। हमने तीनों लोकों को जीता है, हमने महादेव को कैलाश सहित उठाया है, हमने नवग्रहों को बंदी बनाया है, हमने काल और शनि को अपने चरणों में रखा है। हम उचित कहते हो। हम सप्तद्वीपपति जगत जयी जगदीश्वर लंकेश्वर रावण हैं और हम सर्वदा उचित ही कहते हैं। हमें नीति पाठ की आवश्यकता नहीं। आज यही रावण आपको नीति पाठ नहीं सिखा रहा, किंतु जिन सूर्य और चंद्रमा का आप स्मरण कर रहे हैं, यदि वे आपके बंधक होते तो इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर, संपूर्ण ब्रह्मांड में वो कौन सूरज है, वो कौन चंद्रमा है? महादेव की कृपा से आपको उनका अंश मिला है भैया। सूर्य और चंद्रमा साक्षात नहीं मिले। महादेव ने हमें जो वरदान दिए, उन्हीं वरदानों से हमने पूरी पृथ्वी में अपना आधिपत्य स्थापित किया है। आधिपत्य निसंदेह है भैया। और सुनो, ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। रावण विद्वान भी है, चारों वेदों का ज्ञाता भी है और नीति के संबंध में सभी जानकारियां रखता है। मुझे यह निर्णय तुम्हारा सुनना है कि क्या तुम इस युद्ध में मेरे साथ हो या नहीं। मुझे केवल केवल और केवल तुम्हारे मुखाग्र बिंदु से इन बातों को सुनना है। यही मेरे साथ है या वो वही भाई है, वही विभीषण की तरह भ्राता द्रोही, ऐसा न कहे भैया। तो लंका को छोड़कर ऐसा न कहे। राम की शरण में चला गया। ऐसा न कहे भैया। तो मुझे ज्ञान न बांटो। मैंने बहुत ज्ञान अर्जित किया है, मैंने तपस्या से सभी चीजें अर्जित की है। मैंने आज तुम्हें ज्ञान लेने के लिए नहीं, ये जानने के लिए बुलाया है कि क्या इस युद्ध में तुम मेरे साथ दोगे या नहीं। ज्ञान लेना होता तो मैं ब्रह्मदेव को बुला लेता, मैं महादेव की शरण में चला जाता। और यदि तुमने कहा ना तुम्हारी मृत्यु के बाद मैं यह स्मरण कर लूं कि श्री हरि विष्णु ने अवतार लिया है। सुनो भाई, यह तो राक्षस जाति के लिए बहुत सुंदर अवसर है। अगर तुम्हारे अग्रज के तारण के लिए श्री हरि विष्णु ने अवतार लिया है तो हमें बहुत उसे आनंदित होकर स्वीकार करना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं। हम तो आज स्वीकार करने के लिए सज्ज है, जो भी स्थिति बनेगी उसे स्वीकार करेंगे। रणभूमि में तुम्हारा अग्रज जाएगा, वीर गति को प्राप्त हो अथवा विजयश्री प्राप्त हो। आज केवल वो यह सोचकर युद्ध भूमि में जा रहा है कि सामने कोई भी हो, स्वयं साक्षात विष्णु भी आ जाए तो उनसे भी युद्ध करूंगा और ऐसा युद्ध करूंगा कि आने वाले युगों तक रावण की वीर गाथाएं माताएं अपने पुत्रों को सुनाएंगी। माताएं अपने पुत्रों को सुनाएंगी। वो ये नहीं कहेंगी कि आज से मैं अपने पुत्र का नाम विभीषण नहीं रखती हूँ, वो कभी नहीं कहेंगी। युगों युगों तक माताएं अपने पुत्र का नाम रावण रखेंगी।
रावण। तो ठीक है भैया, आपका निर्णय हम अपने मस्तिष्क में रखते हैं। धर्म क्या है, क्या धर्म जानता हूं मैं भी भ्रात, किंतु भ्रात प्रेम का भी मर्म जानता हूं मैं। जानता हूं साथ दे रहा हूं मैं अधर्म का भी, आनी चाहिए थी मुझे शर्म जानता हूं मैं। दुविधा हो जब, राह सूझती नहीं हो जब, अंतरात्मा कहे जो कर्म जानता हूं मैं। मातृभूमि मातृभूमि कहते हैं लड़ लड़, मां राष्ट्र हित लड़ना ही धर्म जानता हूं मैं, और राष्ट्र हित लड़ना ही धर्म जानता हूं। और एक बात सुनो भाई। जी भैया। हमारे द्वार पे ब्रह्मदेव वेद पाठ करने आते हैं। बड़े वेद ब्रह्मा सदा द्वार जाके करेगा तब शत्रु सुग्रीव हुआ के। आज जो बानर और भालू जिनकी सेना लेकर वो दो तपस्वी आए हैं, उनका तो तुम भक्षण करते हो, उदित कहते हो भैया। और आज मैं सोचता हूं जिस अहि ने हमारा पूरा आधिपत्य पाताल में स्थापित किया है, क्या आज वो दो छोटे से अपने राज्य से निष्कासित, जिनको उनके माता पिता ने अपने राज्य से भी भगा दिया, क्या उनके सामने वो घबरा रहा है? नहीं भैया। वो डर रहा है? नहीं भैया। तो जाओ ना, जाकर मुझे अपना पराक्रम दिखाओ, अच्छा अपनी वीरता दिखाओ। हूँ निश में ही आ जाता हूँ, निश में ही नो को हर कर क्या बात है? नो को हर कर लाऊंगा, बलिदान मांगती है देवी, बलिदान मांगती है देवी, तो नौकी है बलिदान मांगती है देवी, तो नौकी भेंट चढ़ाऊं। भैया अब मुझे आदेशित करें, मैं अधिक विलंब नहीं करना चाहता भैया। क्या वही विजय श्री तुम्हारे चरणों में आएगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा अनुज सूर्यास्त से पूर्व मुझे विजय श्री की नई पटकथा लिखकर बताएगा। अवश्य भैया। जाओ अनुज जाओ, अवश्य भैया। विजयी भवा, विजयी भवा, विजयी भवा। कैसा धर्म संकट आ गया। आज तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना होगा, किंतु कैसे? क्या युक्ति हो सकती है, क्या युक्ति हो सकती है? मां तेरी क्या भक्ति हो सकती है? मुझे किसी प्रकार से उन दोनों तपस्वी बच्चों को अपने पास लाकर मां काली के चरणों में रखना होगा, किंतु कैसे? ये चांदनी रात अति बाधक है, ये चांदनी रात अति बाधक है, पहले तो ही हरता हूँ, पहले इसको ही हरता हूँ, ये क्या से अपनी अंधकार माया से, अपनी अंधकार उस रामादन में करता माया से, अपने अंधकार उस माँ। हाँ ये उचित रहेगा, ये उचित रहेगा। वही उस ओर जाना होगा जिस ओर दोनों तपस्वी बच्चे अपने काल को निमंत्रित करने वाले हैं।
बोल सियावर रामचंद्र की। आप सब लोग विश्राम कीजिए, मैं सहज होकर पहरा देता हूँ। आइए प्रभु। हे महाराजा सूरी, आप भी विश्राम कीजिए। आप सभी लोग विश्राम कीजिए। इधर रामादल विश्राम करते हैं और हनुमान सजग होकर पहरा देते हैं। और इधर रावण ने रावण को बुलाकर हे रावण द्वारा माया रची गई है, राम और लक्ष्मण को रावण, तुम्हें मां का वरदान है कि तुम्हारी शक्तियों से ब्रह्मांड की हर एक छोटी बड़ी शक्ति मूर्छित हो सकती है। किंतु ये बंदर ये कैसे उठा है? पुनः प्रयास करना होगा ये रावण, पुनः प्रयास करना होगा। ओम हिमाम ते हियत फट 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 गुरुसम सम हियत स्वाहा। ये कैसे संभव है रावण? ये कैसे संभव है? हाँ, स्मरण हो रहा। मां ने अंतिम बार वही तुझसे कहा था कि इस ब्रह्मांड का हर एक व्यक्ति, हर एक शक्ति तुम्हारे मंत्रादि प्रयोग से मूर्छित हो जाएगी। किंतु बाल ब्रह्मचारी जो भाक्तिक हो, जो भक्ति में निष्ठा में संलग्न रहता हो, उस पर तुम्हारे मंत्रों का तांत्रिक प्रयोगों का असर नहीं होगा ही। लगता है ये वही बानर है जो ब्रह्मचारी कोटि का है। एक बार किसी प्रकार से एक बार इस बंदर को भ्रमित करके तुम अगर भीतर प्रवेश कर जाओगे तो तुम्हारी युक्ति काम आ जाएगी। यही किंतु इस युक्ति को फलीभूत करने के लिए ही क्या करना होगा?
करना होगा ही। हाँ, मुझे किसी भी प्रकार से इस रामादल में तिरस्कृत करके निष्कासित किया गया वो विभीषण, उस विभीषण का रूप धारित करना होगा। उसके बाद एक बार मैं भीतर प्रवेश कर जाऊं तो फिर मेरा कार्य सफल हो जाएगा। हाँ, विभीषण का रूप रख के आना होगा। राम भक्त इस प्रकार मायावी अहिरावण राम और लक्ष्मण को हरने के लिए आता है, लेकिन वहां पहरे पर लगे बजरंग बली पर उसकी मायावी शक्तियों का कोई असर नहीं होता है, जिसके बाद वहां पुनः विभीषण का रूप धारण करके आता है। ठहरो, कौन है उधर? हनुमान जी, मैं हूँ विभीषण। अरे विभीषण जी, इतनी देर रात्रि कैसे? मैं तनिक संध्यावंदन के लिए चला गया था, तनिक देर हो गई, सोचा प्रभु के दर्शन कर लूं, फिर विश्राम कर लूं। लेकिन प्रभु तो विश्राम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन तुरंत ही लौट आना। उचित है, मैं प्रभु के दर्शन कर शीघ्र ही लौट आऊंगा। ओम राम क्रीं क्रूं ओम 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 हट कुरु स्वाहा। राम लक्ष्मण आज कैसे बचोगे? ओम कुरुस्वं यथा घृतत्वेन सत्तन कुशश्चमायोऽयं भयत्वायं यथा विमर्शितम्। ओम अयम् 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 उत्तिष्ठ 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 मन्त्रम्। आ जाओ आ जाओ, सुन 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 यथा विमर्शितम् अयाभ्यम्। ओम हिमां पश्य 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 यथा कृतं त्वम्। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सही रावण मायावी शक्ति का प्रयोग करके श्री राम, जय राम, हर के ले जय जय राम। प्रणाम प्रभु। जब हनुमान के गीत सुनने पर प्रभु सारे दल में
प्रभु श्री राम। मैं तो संध्यावंदन से अभी पहुंचा हूँ। लेकिन कल तो आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ है। मुझे और भ्रम? मुझे लगता है आपके साथ किसी ने छल किया है, परंतु कौन हो सकता है? हाँ, अवश्य यह अहिरावण का काम होगा। आप अति शीघ्र पाताल लोक को चाहिए, वो प्रभु को पाताल लोक लेके गया होगा। ठीक है, मैं शीघ्र पाताल लोक को प्रस्थान करता हूँ। जय श्री राम। तो इस प्रकार अहिरावण द्वारा लक्ष्मी माया से रावण ने खलबली मच गई। जिसके बाद विभीषण आज हनुमान ने विभीषण से पूछा। विभीषण ने बताया कि यह कृत्य जो है केवल अहिरावण कर सकता है और आप शीघ्र पाताल लोक जाएगा। हनुमान शीघ्र मकरध्वज, मकरध्वज, प्रकट हो, प्रकट हो, मकरध्वज, प्रकट हो। स्वामी को मेरा प्रणाम। यश कीर्तिमान भव। मकरध्वज, आज इस अहिरावण ने एक अत्यंत विशेष प्रयोजन से तुम्हें स्मरण किया है मकरध्वज। महाराज, ये शरीर आपके अन्न और जल से पोषित है, आप आज्ञा करें। मकरध्वज, आज तुम्हारी भक्ति की अत्यंत कठिन साधना की ये घड़ी है। मकरध्वज, आज हम एक अत्यंत गोपनीय अनुष्ठान में संलग्न होने जा रहे हैं। मकरध्वज, मकरध्वज, तुम्हें अनुष्ठान क्षेत्र के बाहर अपना कर्तव्य निभाना है। मकरध्वज, स्मरण रहे मकरध्वज, बाह्य जगत का कोई भी प्राणी आज पाताल में प्रवेश न कर सके। मकरध्वज, प्रवेश न कर सके। जैसी आपकी आज्ञा देव। अब तुम एक स्थान पर पूर्ण निष्ठा से पहरा दोगे मकरध्वज। जब तक यह अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा, एक स्थल पर पहरा दो। जाओ मकरध्वज, जाओ। ठहरो। अरे तुम कौन हो जो मुझे निकल जाने से रोकते हो? आज्ञा स्वीकार नहीं की तो, आज्ञा स्वीकार नहीं की तो उत्पाद पूर्ण हो जाएगा, उत्पाद पूर्ण हो जाएगा। बालक के द्वारा है व्रत का पीपा, लक द्वारा है व्रत का पीपा। अभिमान चूर्ण हो जाएगा, बालक के द्वारा है व्रत का पीपा। अभिमान चूर्ण हो। अतएव यहाँ से लौटो, अतएव यहाँ से लौटो तुम वानर के नाते। ये नाम वानर के नाते। तुम्हें मकरी ध्वज के लाता हूँ मैं, मकरी ध्वज के लाता हूँ। कभी
हनुमत मैं ही हूँ एक ही धर, हनुमत मैं ही हूँ एक ही धर, प्रभु का आज्ञाकार भी हूँ मैं, प्रभु का आज्ञाकार भी हूँ मैं, कैसा बेटा किसका बेटा, कैसा बेटा किसका बेटा, जब पान ब्रह्मचारी हूँ मैं, कैसा बेटा किसका बेटा, जब पान ब्रह्मचारी हूँ। तुमने जब लंका दहन किया, तुमने जब लंका दहन किया, सागर में पूछ बुझाई थी, सागर में पूछ बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा, उस समय पसीने की धारा सागर में बह आई, उस समय पसीने की धारा सागर में बह आई, मछली ने उसका पान किया, मछली ने उसका पान किया, रह गया
पश्य मे यत् यथा विदत्वं विवश्यते। ओम देवी प्रपन्नात् कि हे प्रसीदा प्रसीद मातर जगितोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम क्रां क्रीं क्रूं ओम भूम इदमे ओम प्रचंड चंड कालिके कपटिने कपालिके यथा प्रतत्वमुक्तने समायत्वं तुमाय देवे प्रपन्नात् कि हरे प्रसीदा प्रसीद मातर जगितोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। माते आज जो कार्य हमें सफल करना है वही तुम्हें मानव बलि देनी है। दो कार्य सफल करने हैं। एक तो मानव बलि लगता है माँ हम धन्य हो गए माँ हम धन्य हो गए माँ। आज मेरी माँ अत्यंत प्रसन्न है अत्यंत प्रसन्न है माँ। हम तो धन्य हो गए। आज से पूर्व तो ऐसा कभी नहीं हुआ माँ। आप धन्य है माँ। हमें और संलग्न होकर पूजा करनी होगी। महिमां पश्चिमे तद्वारम महिमां पश्चिमे तद्वारम ओम कालिकाय विच्छिन्नं यथा तमस्तेनं यः त्वं धात् स्वाहा इदमेक प्रसीदति। माँ अपनी माँ को हम फल देंगे नैवेद्य देंगे सब कुछ देंगे। ये जीवन ये सर्वस्व माँ तेरे चरणों में अर्पित है माँ। ओम कालिकाय विवर्षते महिमां एतत् यथावत् माँ तूने फल भी खा लिए। आज से पहले ना फल खाए न इस प्रकार से हमारी पूजा संपन्न हुई। अही तू धन्य है अही। रावण ने आदेशित क्या किया तेरे भाग खुल गए अही। माँ तू कितनी दयालु है माँ। माँ ओम देवी प्रपन्नात् कि हरे प्रसीदा प्रसीद मातर जगितोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नात् कि हरे प्रसीदा प्रसीद मातर जगितोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं हरीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम इदं मे त्वमर्थं पश्यमे तहि काली चंडिकाय नमः महारुद्राक्षराय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम इदं हविष्यं मे तविरं ओम देवी इदं मे त्वयाक्षमां पश्यमे ओम कालिकाय नमः देवी अयद्वारं यथाकृतं ओम कालिकाय नमः। माँ हमारी आराधना स्वीकार कर माँ हमारी आराधना स्वीकार करना। ओम इदमेक पश्यमे ओम या देवी सर्वभूते सर्वमायेति संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमस्तस्यै।
रही है माँ? माँ, अच्छा, वही लगता है माँ प्रतीक्षा नहीं करना चाहती। माँ कह रही है शीघ्र बलि चाहिए। यह अनुष्ठान अधिक और खींचना उचित नहीं। सीधे बलि माँ, अवश्य बलि चढ़ाएंगे माँ, अवश्य बलि चढ़ाएंगे। ओम इदमेव तत्प्रसीदते विक्षुमाम अहित्वारम तमक्षम यज्ञता। माँ, ये तो वही बात है। जैसा कि आप देख सकते हैं हनुमान और रावण का आप देख सकते हैं हनुमान और रावण का युद्ध हो रहा है। अब आप देखेंगे राम और रावण युद्ध। कहो, युद्ध के क्या समाचार हैं? महाराज, युद्ध के समाचार क्या बताऊं? समाचार बड़े बुरे हैं महाराज। मूर्ख, यथाशीघ्र महाराज, बताओ कि क्या स्थिति है? उस हनुमान ने पातालोक में जाकर पाताल नरेश वही रावण को भी मार दिया महाराज। क्या कहा? जी महाराज। रावण को मार दिया? रावण को मार दिया कैसे संभव है? मायावी रावण को एक बंदर यमलोक पहुंचा दे, ये कैसे संभव है? आज मुझे उन सभी राक्षस वीरों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। कभी मेरा पुत्र इंद्रजीत पिताश्री कह रहा है, कहीं कुंभकर्ण अपने भ्राता के चरणों में वंदन करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया? कहीं मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल तो नहीं हो गई? कहीं मैं राक्षस कुल के विनाश का कारण तो नहीं बन गया?
हे महादेव, हे महादेव, मुझे 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 कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं मैं कोई बहुत बड़ा अपराध तो नहीं कर गया? अब कुछ समय पश्चात आप इस देखेंगे राक्षस जाति राम के साथ रावण युद्ध। मैंने कोई बहुत बड़ा अन्याय तो नहीं कर दिया? अपने परिजनों, अपने शुभचिंतकों, अपने प्रजाजन के साथ मैंने कोई गलत कृत्य तो नहीं कर दिया? कहीं मेरे द्वारा किए गए गलत कार्यों का परिणाम तो नहीं, जिसे आज राक्षस जाति को जिसका भुगतान करना पड़ रहा है? आज मेरे मस्तिष्क में कई आवाजें बार बार मुझे सुनाई दे रही हैं, मुझे पीड़ा दे रही है, पीड़ा दे रही है मुझे। पीड़ा दे रही है मुझे, किंतु अब तो मुझे रणभूमि में जाना ही होगा। यदि नारायण ने अवतार लिया है तो मुझे अपने और अपने समस्त राक्षसों के कारण हेतु अंतिम संग्राम को जाना ही होगा। परिणाम चाहे कुछ भी हो, मुझे जाना होगा। स्थिति कुछ भी रहे, मुझे युद्धभूमि में जाना होगा। आज अंतिम संग्राम होगा मेरे और उस निष्कासित राम के मध्य। आज तुम्हें बहुत ही वीरता के साथ युद्धभूमि में जाना है और टूट पड़ना है वानर सेना के ऊपर। जवानो ओ मर्दानो वीर जवान
समर भूमि में लाओ ओ मर्दानों जंग जवानों वीर जवानों आओ ऋण असुरों का जंग चुकाओ ऋण असुरों का समर भूमि में गाओ जंग जवानों वीर जवानों ओ मर्दानों जंग जवानों ओ मर्दानों वीर जवानों आओ ओ मर्दानों जंग वीर जवानों आओ राक्षस वीरों आज युद्ध होगा और आज का युद्ध अंतिम युद्ध होगा अंतिम युद्ध मकराक्ष अभी आज्ञा नहीं दी है मकराक्ष ध्यान से सुनो तुम सबसे बलशाली हो और शरीर में भी सबसे विकट हो भयंकर हो आज मकराक्ष टूट पड़ो पूरी बानर सेना के ऊपर टूट पड़ो आज कोई भी बचना नहीं चाहिए आओ मकराक्ष अपनी पूरी सेना के साथ आज रामनगर में टूट पड़ो और आज इस बात को ध्यान से सुनो कोई भी बंदर भालू नाग मानव जीवित न बचते पाए तुमसे हमें यही विश्वास था कि तुम इस राक्षस वीरों को लेकर युद्ध भूमि में राम के साथ इस अंतिम संग्राम में हमारा साथ दोगे और युद्ध भूमि से भागा नहीं करते युद्ध भूमि से कभी भागा नहीं करते तुम्हें क्या मृत्यु से डर लग रहा है तो जाओ उसकी शरण में चले जाओ यो युद्ध भूमि में आगे पीछे करना राक्षसों को शोभा नहीं देता आओ देखो हमारी तरफ से रामातन में भगदड़ मच चुकी है हनुमान अंगद सुग्रीव और भगोड़ा विभीषण बीच में छिपा हुआ है तूने अपनी मां के उस ऋण को तो चुका दिया होता विभीषण वर्षा ऋतु में कैसे माता श्री तुझे हमसे भोजन छीन कर खिलाया करती थी भूल गया तू शरीर से तो कमजोर था ही बुद्धि से भी कमजोर है विभीषण बुद्धि से भी जिस प्रकार का कृत्य तूने राक्षस जाति के साथ किया है कौन हमारी माता ने तो तेरा नाम विभीषण रखा लेकिन आने वाले युगों में आने वाले समय में कोई भी माता अपने पुत्र का नाम विभीषण नहीं रखेगी और विभीषण किसे कहा जाएगा आने वाला इतिहास जो व्यक्ति जो भाई जो अनुज जो ज्येष्ठ अपने भाई के साथ गद्दारी करेगा अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी करेगा अपनी जन्मभूमि के साथ गद्दारी करेगा स्वागत है अभिनंदन अपने है राष्ट्र के साथ गद्दारी साथियों आप सभी का उसे विभीषण की उपाधि दी जाएगी क्या तेरा यह व्रत तुझे श्राप देता है आज के बाद
कोई माता अपने पुत्र का नाम विलीजा नहीं रखेगी, नहीं रखेगी। हो जाता रहे हो तो भी सोता, हो जाता रहे हो तो भी सोता, खो जाता रहे हो तो भी सोता खास, खो जाता रहे हो तो भी सोता। जाने बाबा तो मैं खाऊं, जाने मैं जीते हूँ जो। सुनो राम लक्ष्मण, हमारी बात ध्यान से सुनो। बालको हो जो भाटक सम्मुख नारी, जीते हो जो भाटक सम्मुख, जीते हो जो भाटक सम्मुख नारी, जीते हो जो भाटक सम्मुख। सुनता समय सुनता मैं नारी, सुनता जीते हो जो भाटक सम्मुख, जीते हो जो भाटक सम्मुख। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आशीष पांडे जी लिखता है, अहिरावण का किरदार शानदार निभाया आपने, बहुत बहुत आभार आपका। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इस मंचन को देख रहे हैं रामलीला कमेटी भुवनेश्वर महादेव रामलीला समिति अल्मोड़ा से। रावण नाम जगत जस जानी, रावण 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 है हम, रावण नाम जगत जस जानी, रावण नाम जगत। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला का आज अंतिम चरण है, रावण वध होगा। श्री राम और लंकाधिपति रावण दो ऐसे किरदार हैं, दो ऐसे चरित्र हैं जिन पर पूरी रामलीला की धुरी टिकी हुई है। इंद्र रौतेला जी, संदर्भ जी, गौतम जी, जय पांडे जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, यथेष्ट धन्यवाद। रावण नाम जगत जस जानी, मेरा जस मेरा नाम। जस के यहाँ पर दो अर्थ हैं, एक जस का अर्थ कीर्ति और यश से है, दूसरे जस का अर्थ जैसे से है। रावण जैसा नाम और रावण का यश। सुनो राम लक्ष्मण, तुमने जिन
वीर राक्षस वीरों का वध किया, कर चुके हो। अब तुम्हारा सामना त्रिलोक विजेता रावण से है। ये मत सोचना जिन्हें तुमने रणभूमि में वीर गति को पहुंचाया है, हम उन राक्षस वीरों में नहीं, हम तो लंकेश है, लंकेश लंकेश, त्रिलोक विजेता लंकेश, जिसके नाम से इंद्र भी थर-थर कांपता है। समझ गए बालकों, आज तुम्हारा सामना स्वयं काल से है और हमारे सम्मुख तो काल भी हमारी चरणों में रहता है। हमारी गाथा बाद में कभी सुनना, पहले आओ हमारे साथ संघर्ष करो, क्योंकि हमारे सम्मुख तुम्हारे मुखार बिंदु से एक भी शब्द नहीं निकल पाएगा। हमारे देश से तुम इतने सम्मोहित हो गए हो कि हमारे साथ युद्ध करना तुम्हारे बस की बात नहीं। जाओ, अगर जीवन दान चाहते हो तो आज भी हम तुम्हें अभय दान देते हैं। हनुमान और अंगद की तरह तुम्हें भी जीवन दान देते हैं। और यदि जीवन प्रिय नहीं है तो आओ हमसे संघर्ष करो, युद्ध करो, युद्ध करो बालकों, युद्ध एक बार करो। फिर से आप सभी की पवन उपस्थिति को प्रणाम। इतने दिवसों से आपने जो स्नेह प्रेम दिया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ साथियों। समझ नहीं आता कि किन शब्दों में आप सभी का आभार ज्ञापित करूं। मेरे उद्देश्य को आप सभी ने सफल किया है। व्यूज की चिंता नहीं है, अधिकाधिक लोगों की जरूरत नहीं है, आवश्यकता है तो बस अच्छे लोगों की, जो राम भक्ति को जानते हों, जो आस्था को हृदय में रखते हों। और वो जनमानस मेरे सामने है। जितने दिनों से भी इस लीला को प्रचलित किया जा रहा है, आप सभी का यथेष्ट सहयोग मिला है साथियों। दोनों हाथ खोलकर कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ आप सभी के स्नेह के प्रति। महादेव से प्रदत्त ये धनुष, जिसकी टंकार से देवता कांपने लगते हैं। आप चाहें तो इस अंतिम दिवस की लीला को शेयर कर सकते हैं। इसके पश्चात भी एक दो दिन आपको अन्य कार्यक्रम दिखाई जाएंगे साथियों। अपनी उपस्थिति को बनाए रखिएगा। कोई नहीं टिक पाया। राम देखो, तुम्हारे पास हमें प्रणाम कर रहे हैं। राम ये देखो लक्ष्मण, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम ये देखो इस युद्ध में हमारे हाथों वीर गति को प्राप्त होगे। आओ
ये देखो, ये देखो। आओ आओ बालको। सुग्रीव, तू पीछे छिपा है। हाँ हाँ बाहर आ। बाहर क्या हुआ? भीषण द्वंद्व चल रहा है राम और रावण सेना के मध्य। एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन साथियों आप सभी का। इतने दिवसों से आप सभी का जो स्नेह प्रेम मिला है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर एक बार फिर से आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं साथियों। लगातार इतने दिवसों से आप सभी ने जो अपना स्नेह प्रेम दिया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित। अपने पांडवों की हत्या कर रहा है तू। एक और प्रभु श्री राम की सेना, दूसरी ओर आतताई दुष्ट लंकाधिपति सप्त द्वीपपति रावण की सेना। भीषण संग्राम प्रचलित हो रहा है। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो सूचित कर दीजिए साथियों। फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का।
युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, किंतु आतताइयों का अंत करना भी परम आवश्यक है। कल भी आप सभी का यथेष्ट सहयोग प्राप्त होगा साथियों। आने वाले दिवसों में भी इसी प्रकार से आप सभी का सहयोग प्राप्त होगा, ऐसी आकांक्षा और इच्छा के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। अपनी ऊर्जा को बनाए रखिएगा। ऊपर आ जाओ। अधर्म पर धर्म की विजय। गौरव चंद्र पांडे जी, सत्य कहा है आपने। धर्म सदैव बलवान होता है। आज दुष्ट आतताई रावण का संहार होने वाला है। सारा अभिमान धरा का धरा रह जाएगा धरा पर। जहाँ प्रभु श्री राम हैं वहाँ पर सद्भाव है, वहाँ पर विजय है। मैं प्रभु श्री राम से अनुग्रह और अभ्यर्थना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप सभी के जीवन में उज्ज्वलता और प्रकाश आए, आपके जीवन से नैराश्य दूर हो, हम सभी की सद्गति हो, हमें मोक्ष प्राप्त हो, प्रभु के चरणों में हमें स्थान मिले। यस्य नामार्चनं कृत्वा नशन्ति सर्वपातकः नमनं में स्वीकुरु कृष्ण बारब्दुभ्यम नमामि हम। ये श्लोक मैंने लिखा था अपने प्रभु श्री कृष्ण के लिए, श्री राम के लिए। यस्य नामार्चनं कृत्वा नशन्ति सर्वपातकः नमनं में स्वीकुरु कृष्ण बारब्दुभ्यम नमामि हम। हे प्रभु, आपको बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम निवेदित करते हैं। आप
संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप कण कण में निवास करते हैं। आप दीन दुखियों के सहायक हैं प्रभु। आपको किस दिवस की लीला सर्वाधिक अच्छी लगी, आप बताइएगा, अपना स्नेह प्रेम दीजिएगा साथियों। ये चपलता, ये कुटिलता उस प्रभु के सामने धरी रह जाती है। प्रभु, आप रावण की नाभि पर तीर चलाएं, तभी उसका अंत होगा प्रभु, तभी उसका अंत होगा। मैं कहता था ना विभीषण, कहता था ना। हनुमान, नहीं मित्र, किस किस क्षेत्र से जुड़े हैं अवश्य बताइएगा साथियों। प्रथम दिवस से आज दशम दिवस तक आप सभी का जो स्नेह मिला है वो वाकई में ऊर्जा का संचार करने वाला है, अनुकरणीय है। लेकिन आगे वहाँ और चलोगे हमसे युद्ध? समझ में आया किसके साथ युद्ध है? कब आए थे? स्टार्टिंग में आगे होंगे, शुरू नहीं हुई तो आगे बढ़े। चलो बढ़िया, आप तो वैसे प्रेमी हैं। ये पुष्प की भाग के आने वाले तीर हमारा कुछ नहीं काम करते आप। आपको क्या लगता फिर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन साथियों आप सभी का। किस क्षेत्र से जुड़े हैं, कहाँ से लीला देख रहे हैं अवश्य बताइएगा। फिर से आप सभी का यथेष्ट धन्यवाद साथियों। आप सब हैं तो रामलीलाएं हैं, आप मकान की वो ईंटें हैं जिससे पूरा घर बनता है। तुम हो तो ये घर घर लगता है, तुम हो तो ये घर घर लगता है, वरना इसमें बड़ा डर लगता है। आपके होने से बड़ा संबल मिलता है।
कल भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा साथियों। आपका हृदय से अभिनंदन व स्वागत है। पर्दे के पीछे से देखिए क्या व्यवस्था रहती है, सभी तैनात रहते हैं। पर्दे के पीछे से कोई पर्दा खींचने वाला, कोई सामग्री लाने वाला, और उधर है दर्शक दीर्घा जो उत्साहवर्धन करते हैं। अभी अभी जुड़े मित्रों का स्वागत है। आइए एक बार मिलकर बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर परमेश्वर जगत नियंता प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। कमेंट में भी आप सभी जय श्री राम लिख सकते हैं। प्रभु श्री राम निश्चित रूप से आपके दुखों को, आपकी परेशानियों को दूर करेंगे। तुम हमें पराजित नहीं कर सकते हो। मेरे साथ आने वाले दिवसों में भी जुड़े रहिएगा। एक बार फिर से आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आने वाले दिनों में भी ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ऐसी आकांक्षा इच्छा के साथ, ऐसे अनुरोध और निवेदन के साथ आप सभी को प्रणाम करता हूँ। शुभ रात्रि, जय श्री राम।